हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आप सभी का एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं आईएएस के बारे में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। आज आपको इसको हम बारीकी से समझाएंगे कि यदि आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th या 12th में हैं, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो निम्न क्लास में हैं उनको अभी से क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वास्तव में है क्या चीज़ और किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस सब्जेक्ट से मिलता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें प्यारे भाइयों कि यदि हम आईएएस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। 12th तक तो सबको पता है, यदि 9th 11th 10th के बच्चे हैं तो सबको पता है कि 12th हमको क्रॉस करना है। 12th क्रॉस करने के बाद आपको किसी न किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना होगा। अब ग्रेजुएशन क्या है स्टूडेंट, हिंदी में बोले तो स्नातक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीएससी, बीए, बीसीए, एमबीबीएस, ठीक है, आईआईटी से कर सकते हैं, IEEE, एनआईटी, जो भी कॉलेज आपको मिल जाए, बीई कहलाता है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसी प्रकार आप डॉक्टरी क्षेत्र पे यदि एमबीबीएस किए हुए हैं और ऐसे कई मान लीजिए फील्ड हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। आईएएस बनने के लिए प्यारे भाइयों आपको किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना होता है। पहले आपको देखिए 2 एग्जाम देना होता है। ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको प्री देना पड़ेगा, प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस देना पड़ता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है जिसे साक्षात्कार कहते हैं। इंडिया का नंबर 1 आपको पता होगा स्टूडेंट जॉब है। आईएएस मतलब स्टूडेंट आप एक जिला के अधिकारी, कलेक्टर आपको पता होगा, कलेक्टर बनते हैं, कमिश्नर भी आगे चलकर पोस्टिंग होती है और इससे भी उच्च अधिकारी का स्टूडेंट यहाँ पे पोस्टिंग होता है। आईएएस रैंक में बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड का जॉब होता है आईएएस, सेकेंड ग्रेड स्टूडेंट एमपीपीएससी, जो कि आपको नहीं पता होगा तो वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है, वहां से आप जाके देख लेना एमपीपीएससी के बारे में। ये सेकेंड ग्रेड होता है, लेकिन आईएएस का मतलब होता है आप एक जिला के मालिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट उचित है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये होना चाहिए कि आपका पढ़ाई में मन होना चाहिए, पढ़ना आपको एक पसंद होना चाहिए। मतलब आप एक पढ़ाई को एक शौक के रूप में जब देखेंगे तभी इस प्रकार के जॉब को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब यहां पर यह मायने नहीं रखता कि आप किस सब्जेक्ट से हैं, क्योंकि यदि आप आर्ट सब्जेक्ट से हैं तो भी आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आप कॉमर्स से हैं तो भी एक आईएएस ऑफिसर आप बन सकते हैं, आप साइंस से हैं, बायोलॉजी, मैथ्स से हैं, है ना, तो भी आप बन सकते हैं, बशर्ते केवल स्टूडेंट आपके पास अंदर से हुनर और तजुर्बा होना चाहिए। अब इसमें मुख्य रूप से सबसे ज्यादा सब्जेक्ट यदि बोला जाए प्यारे भाइयों तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट होता है आर्ट सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि जो इतिहास होता है, अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमी होता है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र होता है ना, भूगोल होता है, तो ये सब कहाँ पढ़ाई की जाती है स्टूडेंट, वो आर्ट सब्जेक्ट में ही सबसे ज्यादा होता है। यदि आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th में करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आर्ट सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले नहीं कर सकते, अधिकांशतः जो टैलेंट बंदे होते हैं, जो पढ़ने लिखने में होशियार हो, तो साइंस लेता है और आगे चल करके आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट जो टैलेंट बंदे यदि पहले से ही आप ले लें क्या आर्ट सब्जेक्ट और बेहतरीन बीए करें, और बीए करने के साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी करें, डेफिनेट है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसके लिए आपको सपने सजाने नहीं होंगे, सपने सजाने के साथ साथ मेहनत करना होगा। क्योंकि प्यारे भाइयों आपको हम बता दें कि एक साल में 800 से 900 पोस्ट आते हैं, जिसमें लगभग 10 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। पहला पेपर 5 लाख क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद मेंस के लिए स्टूडेंट मुश्किल से पास होते, मेंस के लिए 5 लाख को बुलाया जाता है, जिसमें से 1500 से 2000 के बीच इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद 800 का 900 का सिलेक्शन होता है, मतलब डबल
लगभग बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, मतलब एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को लगभग। तो इंडिया का नंबर 1 आप एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए। अब आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास चहुदिस ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल आपके माइंड में एक तरह से स्टूडेंट बेसिक के साथ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाले हैं, किसी एक संभाग को चलाएंगे आगे चलकर, तो आपके पास क्या होना चाहिए, हर प्रकार से समझने सोचने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि वहां पर स्टूडेंट ऐसे लिखने को आता है, तार्किक क्वेश्चन आते हैं, आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अचानक भीड़ उमड़ गई, आप क्या करना चाहेंगे। ये तार्किक आपके कौशल, मतलब आपका मानसिक क्षमता कितना है, ये सब चीज डिपेंड करता है आईएएस एग्जाम पे। अब ये कैसे होता है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपकी सोचने की टेक्निक कैसी है, उस पर आपका जो माइंड है उसका विकास होता है। आप 24 घंटे एक दारू भट्टी के बाजू में रहेंगे तो केवल आप किसको देखोगे, एक नशेड़ी को देखेंगे, और आपके माइंड में वही नशा घूमता रहेगा 24 घंटे। यदि आप न्यूज देख रहे हैं और इस टाइम पे आप महामारी देखेंगे तो 24 घंटों महामारी के बारे में सोचेंगे। लेकिन आप यदि डेली मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर की जानकारी ले रहे हैं, एक अच्छे आईएएस कैसे बनी इन सब की जानकारी ले रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, तो आपका माइंड पावर ऑलरेडी बढ़ेगा और कहेंगे हमको पढ़ना चाहिए, हमको कुछ करना है। आज से मेरी छोटे बच्चे हैं, 10th में है, 9th में, बीएससी में है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में ऑटोमेटिक आपके अंदर एक मोटिवेशन का आग लग जाएगा और आप उस पर काम करने लग जाएंगे। बस ये होगा कब, जब अंदर से आत्मा से स्टूडेंट आपके अंदर एक लक्ष्य बन जाएगा कि हमें एक आईएएस ऑफिसर बनना है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये एंट्रेंस एग्जाम लेता कौन है। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टूडेंट केंद्र लेवल का एक संघ है जो कि आईएएस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने से यह नहीं है कि आप आईएएस ऑफिसर तक बनेंगे, आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस सब उसी में से रैंक बनता है। तो आईपीएस के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, लेकिन सबसे उच्च पोस्ट होता है आईएएस। अब यदि आप जैसे प्री की बात करें, जैसे आप 3 पेपर होगा, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो तीसरा आपका साक्षात्कार होता है, आमने सामने आप बात करेंगे एक्सपर्ट से, वहां पे आपको 100 नंबर का साक्षात्कार रहेगा, जिससे आपसे आपके सब्जेक्ट से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तार्किक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपके कौशल विकास को परखेंगे कि आपका कौशल विकास कितना है, मानसिक क्षमता कितना है, आपकी सोचने और समझने, किसी चीज का निर्णय लेना आपके ऊपर रहेगा तो आप कितना ले सकते हैं। आप एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक होंगे, अचानक कहीं भगदड़ हो गई तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जिला का मालिक कौन होता है, वही तो होता है भैया कलेक्टर, जो कहता है वहां पे फोर्स पहुंच जाएगी, लाठीचार्ज तो लाठीचार्ज, फायरिंग तो फायरिंग हो सकता है। तो सोचिए इतने बड़ी पोस्ट के लिए स्टूडेंट आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। अब आज से कुछ लोग कहेंगे हम तो करेंगे तैयारी, बिल्कुल लिख कर रख लेंगे, लेकिन मेहनत ही नहीं करेंगे तो सपने सजाने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो कंडक्ट कराया जाएगा यूपीएससी प्री में जो होगा वो सभी सब्जेक्ट कंबाइंड रहता है, साइंस से भी रहता है ना, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, आर्ट में से ले लें आप, जियोग्राफी, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सब कुछ, सोशियोलॉजी, सब चीज रहता है। इंडियन करंट रहता है, एमपी का करंट रहता है, सभी मान लीजिए सभी स्टेट का करंट रहता है, विदेश का भी करंट रहता है, तो सब कुछ पूरा बेसिक चीज रहता है। जब मेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहां एक मेन सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। जैसे आपका मान लीजिए कोई स्ट्रांग सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए स्ट्रांग सब्जेक्ट आपका जो भी होगा, साइंस भी वहां आप फिजिक्स भी चुन सकते हैं, केमिस्ट्री भी चुन सकते हैं, बायोलॉजी भी चुन सकते हैं, वहां पर हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, एक मतलब इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, आप सब कुछ चूज कर सकते हैं। लगभग 10 से ऊपर सब्जेक्ट रहता है, ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी से संबंधित भी रहते हैं, तो आप वहां पर चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 पेपर वहां होता है स्टूडेंट, 200 के आसपास का होता है। आप चाहेंगे कि पूरा पेपर का लिस्ट बताएं तो वो भी बता दूंगा। आज तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आईएएस बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मेरा मोटिव तो यही है आप लोगों के लिए कि एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपका जो सब्जेक्ट मुख्य रूप से होना चाहिए
वो 8 सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, पढ़ने वाले बंदों की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ना पढ़ने वाले आर्ट लिए तो बहुत खुश हो जाए, हम तो आर्ट लिए हैं, हम तो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। वो तो कभी जिंदगी में चपरासी की नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, जो कि सपने सजा लेते हैं, मेहनत नहीं करते। मेहनत करने वाला बंदा ही कुछ आगे कर पाता है। और यदि आप 9th 10th 11th 12th में हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मैथ सब्जेक्ट न लें, आप आर्ट ही ले लें, ऐसा नहीं है। मैथ से भी आप कुछ कर सकते हो, मैथ से भी आप आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद भी आईएएस एग्जाम दे सकते हो और अच्छे रैंक ला सकते हो। क्योंकि मैथ्स जो लेता है स्टूडेंट, उसका दिमाग स्लो नहीं होता, उसका दिमाग उतना ही तेज भागता है, माइंड कैलकुलेशन कर देता है, मैथ माइंड को पूरा एक बार रिपेयरिंग कर देता है। आप मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तो आप खुद मैथ्स लगा कर देखें। 11th 12th में जाएंगे, यदि आप 9th 10th में या 11th 12th के बच्चे होंगे तो मैथ्स लगाने में कितना मजा आता है। और यदि क्वेश्चन में किसी में अटक जाओ तो 1 घंटे समय बर्बाद हो जाए, फिर वो बन जाए तो कितना मजा आता है। तो जो माइंड का रिपेयरिंग है ना, वो कौन करता है? मैथ्स करता है। चाहे फिजिक्स का मैथ्स लगाओ, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल लगाओ, वो मैथ्स माइंड को क्या करता है? आपका रिपेयरिंग कर देता है। तो मैथ्स वाले भी कमजोर नहीं होते, मैथ्स वाले तो मल्टी टैलेंट होते हैं भैया, क्योंकि रिपेयरिंग करता है। और अधिकांशता बच्चे मैथ्स से भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि बीए में आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, ये सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। और आगे चलकर आप किसी भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं भैया, एमपी पीएससी, बिहार पीएससी, यूपी पीएससी, झारखंड पीएससी, हर जगह का पीएससी लेवल होता है। और यूपीएससी, किसी भी आप सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं तो प्यारे भाई आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, और ध्यान दीजिएगा लगभग जैसे अदर स्टेट पीएससी की बात करेंगे तो स्टेट का एक अलग जीके रहेगा, बाकी सब में सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब सेम तो क्वेश्चन नहीं रहेंगे, पर सब्जेक्ट सेम रहेगा और लगभग सब कुछ सेम ही रहता है। इसलिए यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि 12वीं के बाद बीए करें और बेहतरीन ढंग से कोचिंग कर लें। घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट बिना गाइडेंस के आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो यूपीएससी के लिए सोच के साथ साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है। हार्ड वर्क यदि नहीं करेंगे तो दुनिया में कुछ भी चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत लोगों का डिमांड था कि यूपीएससी के बारे में आप थोड़ा सा आईएएस के बारे में बताएं, तो आईएएस के बारे में मैं आपको छोटा मोटा बेसिक चीजें बता दिया। अब आप इसका सिलेबस, स्टूडेंट जब आप तैयारी करने लगे तो सिलेबस की बात होगी, सिलेबस भी बता दूंगा। और यदि एमपीपीएससी के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है, जाइए। एमपीपीएससी के बारे में डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूं, वहां से आप देख लीजिए। सर उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।